एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक विधवा और उसका 8 साल का बेटा आयुष रहते थे। मीरा रात को सोने से पहले हमेशा अपने बेटे को लोरी गाकर सुलाती थी। उनका घर थोड़ा पुराना था, लेकिन दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था जब तक कि वो रात नहीं आई। एक दिन आयुष स्कूल से लौटा तो बोला, माँ, आज रास्ते में किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं। मीरा ने इसे उसका भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब मीरा ने लोरी गाकर बेटे को सुला दिया, तो आधी रात को उसे लगा कि कोई एक बहुत धीमी आवाज में उसी लोरी को दोहरा रहा है। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। उसने सोचा शायद आयुष सपने में गा रहा है और सो गई। अगली शाम आयुष ने डरते हुए कहा, माँ, आज वो आवाज मेरे पीछे पीछे घर तक आई थी। उसने कहा कि आज रात वो भी हमारे साथ सोएगी। मीरा चिंतित हो उठी, लेकिन बेटे का मन बहलाकर सोने चली गई। इस बार उसने आयुष के कमरे की बत्ती जलाई रहने दी। रात के ठीक 12 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बत्ती टिमटिमाने लगी। मीरा घबराकर उठी और बेटे के कमरे की ओर दौड़ी। अंदर से वही लोरी सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार आवाज मीरा की नहीं थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आयुष बिस्तर पर बैठा है और उसके सामने एक परछाई घुटनों के बल झुकी हुई लोरी गा रही है। उस परछाई ने धीरे से सिर उठाया और मीरा को देखकर बोली, तुम थक गई हो मीरा, अब मैं इसका ध्यान रखूंगी जैसे तुमने पहले मेरा रखा था। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक याद आया कि कई साल पहले गांव की एक औरत की आत्महत्या हुई थी और मरने से पहले उसने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा तुम्हारा होगा। उसके बाद कमरे की बत्ती बुझ गई। अगले दिन गांव हुआ।